बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 फुल कवर करेंगे और इसको फुल कवर करने की रीज़न ये भी है ताकि आपको सारे क्वेश्चंस सारे पार्ट्स इजीली अवेलेबल हों। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड इवेल्युएट देम। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स में डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब क्वेश्चन ये है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो स्ट्रेट लाइंस से, जैसे कि ये, ठीक है। और डिटर्मिनेंट को हम लिखते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल हम पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और हम इसका लेना चाह रहे हैं डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट डायगोनल है, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। लेट्स डू इट। 5 1s आर 5, ठीक है। फिर हम माइनस का साइन पुट कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 6 आर 24 और 24 के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस इज द आंसर। ब्रैकेट्स लगा लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आप देखें स्टूडेंट्स, अब 5 माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है आंसर, प्लस। तो प्लस 24 हो गया, ठीक है। और 5 + 24 आपको क्या देता है, 29। सो 29 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरीके से आपने सारे पार्ट्स करने हैं। अब हम पार्ट नंबर 2 पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 2 मैट्रिक्स बी है और जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हम बी यूँ लिख लेंगे, ठीक है। और फिर हम 4 -2 5 और 13 लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 और 13 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस का साइन पुट कर देंगे और 5 और -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। रिजल्ट्स यहाँ पे लिख लेंगे। 4 जब 13 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या देगा, 52। माइनस 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या देगा, 10। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो इधर -10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 52 माइनस माइनस इज प्लस, 52 + 10 आपके पास क्या होता है, 62। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 62। अब हम पार्ट नंबर 3 पे मूव करते हैं फॉर्म में, और मैट्रिक्स को भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 को 5 के साथ, जो कि आपको 55 दे देगा। और फिर माइनस का साइन पुट करें और 6 और 7 को मल्टीप्लाई करें, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो आपको आंसर क्या दे देगा, 42, ठीक है, क्योंकि 6 7 आर 42 होता है ना। अब 55 लिख लें और माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा। 55 + 42 आपको क्या देगा, 97। सो आंसर फॉर दिस इज 97, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स, आपके पास पार्ट नंबर 4 में मैट्रिक्स डी है, इसका हम लेते हैं डिटर्मिनेंट। जी, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 45, ठीक है। और प्लस और माइनस क्या होता है, तो इधर माइनस आ जाएगा, बीच में फॉर्मूले का माइनस, मतलब डिटर्मिनेंट के लिए जो माइनस आता है वो वाला माइनस। और 8 6 क्या होता है, 48, तो इधर 48 लिख लें। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो इधर माइनस लिख लें। माइनस माइनस इज प्लस, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो हम इस पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, माइनस करेंगे। तो 48 में से 45 चले गए तो कितना रह गया, 3। और इधर 3 के साथ कौन सा साइन लगाऊं मैं, प्लस का साइन लगाऊंगी। क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस है, तो आप प्लस का साइन डायरेक्ट लगा लें, +3 लिख लें और 3 लिख लें तो एक ही बात है। अब हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास पार्ट नंबर 5 में मैट्रिक्स ई है, इसका लेते हैं हम डिटर्मिनेंट।
ठीक है। अब हम 2p को s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2sp आ जाएगा या 2ps, जो भी आप लिखना चाहें। और प्लस और माइनस माइनस हो जाए तो इधर माइनस आ जाएगा, फिर इधर फॉर्मूले का माइनस, और फिर प्लस माइनस माइनस, इधर आ जाएगा 3qr या 3rq। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसलिए हम यही आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 6 करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 6 में मैट्रिक्स एफ है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 0 0 1। अब हम 1 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा, फिर माइनस का साइन पुट करें और 0 और 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। तो आवर आंसर इज 1। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 7 में मैट्रिक्स कौन सी है? जी। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं 6 माइनस 11 माइनस 1 और माइनस 3। 6 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 6 आर 18 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। माइनस का साइन पुट करें, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 11 आ जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आपके पास क्या आ गया जी? -18 -11। ठीक है, जो कि आपको क्या देगा? 29। और साइन कौन सा पुट करेंगे हम? माइनस। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। ठीक है, ये पार्ट नंबर 8 मैंने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि यहाँ पे स्पेस थी, तो आई थॉट कि यहाँ पे ठीक है। अब देखें, इसका हम h का डिटर्मिनेंट लेते हैं, a c 0 और b। ठीक है, a c को b से मल्टीप्लाई करें तो a b c आ जाएगा। ठीक है, a b c, a c b भी लिख सकते हैं बट a b c इज राइट। माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर a b c आ जाएगा पार्ट नंबर 8 का। ठीक है, इसी तरीके से हमारे सारे पार्ट्स हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। ठीक है, आपने ये देखना है कि कौन सी मैट्रिसेस सिंगुलर है और कौन सी नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जो हमारे पास जब हम उसका डिटर्मिनेंट लें तो वो इक्वल्स टू 0 आए, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 नहीं आए। ठीक है, तो लेट्स डू इट। हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे हर पार्ट में और फिर चेक करेंगे कि वो इक्वल्स टू 0 है या नहीं। तो पार्ट नंबर ए में डिटर्मिनेंट लेते हैं 5 3 2 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लेती हूँ मैं 5 1 जार 5 माइनस 3 2 जार 6। ठीक है, तो अब देखिए इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। 6 में से 5 गया 1 और इसके साथ -1 लगेगा। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। तो ये डिटर्मिनेंट क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। सो मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेंगे, सो मैट्रिक्स ए इज, सो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर बी में ये मैट्रिक्स है, इसका हम लेते हैं डिटर्मिनेंट। फोर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, माइनस 6 को 2 से करें तो 12 आ जाएगा। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है ना, तो यहाँ पे देखें ये हो जाएगा 12 माइनस 12, जो कि आंसर दे देगा 0। तो अब ये बी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ गया, तो हम लिखेंगे सो मैट्रिक्स बी इज सिंगुलर। ठीक है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई जी। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है सी मैट्रिक्स। ठीक है, और अब हम इसका लेते हैं डिटर्मिनेंट 3a 2a माइनस 2b एंड b। ठीक है, और इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3a को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab माइनस 2a 2b के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, 4ab प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3ab माइनस माइनस प्लस 4ab। तो 3ab प्लस 4ab आपको क्या देगा? 7ab। तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, तो मैट्रिक्स सी के बारे में भी आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सो मैट्रिक्स सी इज नॉन सिंगुलर। ठीक है,
अब हम इसको करते हैं, माइनस और माइनस प्लस होता है, 4 3s आर 12, 6 2s आर 12, ये बीच में माइनस तो इसका जो होता है रूल उसके मुताबिक लगा है। 12 माइनस 12 क्या होता है? 0। तो आप एंड में क्या लिखेंगे? सो मैट्रिक्स डी इज सिंगुलर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 4 पार्ट्स हैं और आपने उसमें क्या करना है? फाइंड एडजॉइंट फाइंड करना है। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? पॉइंट हमारे पास ये है, एडजॉइंट को हम डिनोट करते हैं ए डी जे से। ठीक है, ए डी जे ए, ठीक है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम इसे फाइंड कैसे करेंगे? हम इसे फाइंड ऐसे करेंगे कि आप मैट्रिक्स का साइन लगाएं और इन दोनों नंबर्स की प्लेसेस चेंज कर दें। 4 ऊपर लिख लें और 1 नीचे, और यहाँ पे जो दोनों नंबर्स होंगे उनकी आपने क्या करना है? साइन चेंज कर लेना है, -2 -3। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब जी स्टूडेंट्स, हमारे पास मैट्रिक्स बी ये है और इसका हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल्स -3 और 3 की जगह चेंज कर लें, 3 मैं ऊपर ले गई हूँ और -3 नीचे। ठीक है, -1 का साइन चेंज करें तो 1 आ जाएगा, 2 का साइन चेंज करें तो -2 आ जाएगा। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। जी स्टूडेंट्स, आपके पास पार्ट नंबर 3 में सी मैट्रिक्स है और इसका हम एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ सी इक्वल्स 2 और 1 की प्लेसेस चेंज कर लें। ठीक है, और 3 के साथ -3 आ जाएगा और 4 के साथ ऑलरेडी माइनस है तो वो +4 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 4 है डी मैट्रिक्स और इसका एडजॉइंट लेते हैं हम। जी, आप इसे कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल ए डी जे। ठीक है, वो भी ठीक है, और स्मॉल भी ठीक है। -3 और -4 की जगह चेंज कर लें। ठीक है, और 2 और 6 का साइन, ये -6 हो जाएगा और ये -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट। वो आपसे ये कह रहा है कि अगर पॉसिबल है तो आप इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस फाइंड करें। अगर आप पिछली एक्सरसाइजेस की वीडियोस चेक करें तो उसमें हमने एडिटिव इनवर्सेस फाइंड आउट किए थे, और एडिटिव इनवर्सेस को फाइंड आउट करने का तरीका ये था कि जो भी मैट्रिक्स ए थी उसको हमने -1 के साथ क्या किया था? मल्टीप्लाई, तो उसका हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया था। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं जिसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तरीका यह है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, जिस अब ये मैट्रिक्स ए है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम ए इनवर्स, ए और -1 इसकी पावर में आ जाएगा, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो ये बात। दूसरे नंबर पर बात यह है कि हम जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब मोस्टली लोग ये 1 नहीं लिखते क्योंकि 1 को जब एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आती है। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आता है, इसलिए इसी तरह 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए ही आएगा, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। अगर आपकी मैट्रिक्स बी से डिनोट हुई है तो यहाँ पे सारा बी भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक और पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये कि इफ़ दे एग्जिस्ट, उसने कहा है अगर पॉसिबल है तो फाइंड आउट करें। अच्छा, ये कैसे पता लगता है कि इसका इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल है या नहीं? तो उसके लिए होता यह है कि आपने चेक करना होता है सबसे पहले डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आए तो आप कह देते हैं कि डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर 0 के बराबर ना आए, डिटर्मिनेंट को हम फाइंड करें और 0 के बराबर ना आए, 1 2 3 या कुछ और आए, तो फिर आप उसको आगे जारी रखते हैं और इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेट्स बिगिन। पार्ट नंबर 1 है a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट।
4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 माइनस 3 क्या हो गया? 1। तो मतलब है इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 1। तो अब हम, ये तो 1 है, ये तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब है इन्वर्स इसका निकाला जा सकता है। तो अब हम लिखते हैं इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए है ना, तो एडजॉइंट ले लेते हैं इसका एडजॉइंट क्या आएगा? 4 और 1 की प्लेसेस चेंज करें, ठीक है, और 3 और 1 के साथ माइनस का साइन पुट कर दें, ठीक है, और इसके नीचे डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 1। तो 1 तो किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें तो 1 ही, वो नंबर ही आएगा, 1 चला जाएगा। तो आपके पास क्या आया? 1 माइनस 1 माइनस 3 4। ये क्या है? इस मैट्रिक्स का इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 2 में मैट्रिक्स बी है। इसका हम पहले फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। 3 2s आर 6 माइनस 4 1s आर 4। तो 6 माइनस 4 क्या हो गया? 2। तो 2 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। तो अब हम इसका फाइंड करेंगे इनवर्स। सॉरी, ये मैट्रिक्स बी थी, मैंने ए लिख दिया, ठीक है, बी इनवर्स। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ बी ऐसे लिख लेते हैं पहले हम, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आएगा जी? एडजॉइंट 3 और 2 की जगह चेंज कर लें, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, ये -4 और ये -1 कर लें, -4 और -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है? 2, ठीक है। तो अब एक और चीज़ जो इसमें नोट करने वाली है वो ये है कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, 1/2 इधर लिख लें, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था ना, ये फॉर्मूला था, देखिए ये फॉर्मूला था ना, तो इसको हम अलग लिख सकते हैं नीचे वाले को। इस 1/2 को आपने सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? चेक करें जी, 2/2 हो जाएगा, ये -4/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब आप चेक करें कि और मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 और 2 कट गया तो 1 आ गया, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो ये -2 आ गया, यहाँ पे -1/2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 3/2। तो ये आपके पास क्या आ गया? बी इनवर्स, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। सबसे पहले हमने क्या करना होता है जी? हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना होता है। तो सी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 4 2s आर 8 माइनस 3 1s आर 3, और माइनस माइनस प्लस होता है तो इसके साथ प्लस का साइन लगेगा। अगर आप साइन नहीं भी लगाते तो भी इट्स ओके। 8 माइनस 3 हो जाएगा और 8 माइनस 3 क्या होता है? 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या आ गया? 5। अब हम इसका इन्वर्स ले लेते हैं, सी इन्वर्स, जो कि क्या होगा? एडजॉइंट। सबसे पहले एडजॉइंट ले लेते हैं, बल्कि यहाँ पे लिख लें 1/5, क्योंकि डिवाइड में क्या था हमारे पास? डिटर्मिनेंट लिख लिया, और अब इधर एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट क्या है? 4 और 2 की जगह चेंज कर लें और इन दोनों के साइन चेंज कर लें, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1, ठीक है। अब इस 5 को सबके नीचे डिवाइड कर लें, मतलब 1/5 मल्टीप्लाई होगा ना, ये इस तरह से होता है बेसिकली। 1/5 को आपने मल्टीप्लाई किया जी 2 के साथ, ठीक है, तो ये 1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2/5 हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली ये सबके नीचे डिवाइड कर देती हूँ। 2/5, 3/5, 1/5 और 4/5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कट सके, तो ये आपके पास सी इनवर्स हो गया, ठीक है। अब हम आगे करते हैं पार्ट नंबर 4 और 5। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेंगे इसका डिटर्मिनेंट। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, माइनस का साइन पुट करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 0 को रहने दें, इसको इग्नोर कर लें, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो यहाँ पे +6 डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट 6 है, मतलब नॉन ज़ीरो है, तो हम इसका क्या ले सकते हैं? इन्वर्स। तो डी इन्वर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ डी, ऐसे लिख लें, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ठीक है। तो अब एडजॉइंट में हम क्या पुट करेंगे? ये हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसमें हम 4 और 0 की क्या करेंगे? जगह चेंज कर लेंगे, 4 इधर आ जाएगा और 0 इधर, ये जी चेक करें,
ठीक है, 4 और 0 की हमने जगह चेंज कर ली और ये जो -3 है ये 3 हो जाएगा और जो 2 है वो -2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास डिवाइड बाय 6 हो जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट 6 आया है। अब इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/6 4 3 2 0। ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अब ये 6 सब के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास क्या होगा 4/6 3/6 2/6 और 0/6। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। 2 2s are 4 2 3s are 6 3 1s are 3 3 2s are 6 2 1s are 2 2 3s are 6। ठीक है, और 0 तो सारा 0 हो जाएगा तो इसका आंसर आपके पास कुछ यूं आएगा 2/3। ठीक है, और 1/2 और यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये आपके पास इन्वर्स आ गया डी का। अब हम पार्ट नंबर 5 करते हैं जी। आपके पास स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है बेसिकली वो उसके डायगोनल में 1 होता है और बाकी सारी एंट्रीज जो होती हैं वो 0 होती हैं। तो इसका हम लेते हैं डिटर्मिनेंट 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा -0 तो आंसर क्या आया 1। अब हम इसका लेते हैं जी इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ आई आ जाएगा। तो एडजॉइंट क्या होता है, इन दोनों की जगह चेंज कर लें वो वही होगी और इसके साथ माइनस, तो 0 के साथ कभी भी माइनस नहीं लगाते। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई 1 होगा। तो 1 किसी चीज़ के साथ भी डिवाइड हो तो 1 ही आता है। तो यहाँ पर आपके पास वही मैट्रिक्स वापस आ गई। तो आई जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसका इन्वर्स भी वही आया है 1 1 0 0। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब पार्ट नंबर 5 भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। स्टूडेंट्स चेक करें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए और बी हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है और आपने फाइंड करना है ए बी, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें, फिर बी ए फाइंड करें। ठीक है, बी को ए से मल्टीप्लाई कर लें और फिर आपने ए इनवर्स बी इनवर्स भी फाइंड करना है। आखिर में आपने शो करना है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स और बी ए होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो और 5 चीज़ें हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 में करनी है। ये लेंथी क्वेश्चन है मगर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सो आपने घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से, जो कि हमारे पास क्या है ए बी। ठीक है, ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को पहले मल्टीप्लाई किया जाता है ना, 2 1s are 2, फिर प्लस 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होता है तो 2 1s are 2 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1, -3 को माइनस, अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है ना, तो -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ए बी हमारे पास आ जाएगा 2 -2 -3 और -1 दोनों सेम साइन है तो ये एडिशन होगी यहाँ पे, इधर 4 आ गया और बड़े नंबर का साइन लगेगा तो -4। 3 + 3 क्या होता है 6, तो ये आपके पास हो गया ए बी की मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं बी ए। ठीक है, बी की मैट्रिक्स पहले लिखें 1 -1 -1 एंड 3 एंड नाउ वी गो फॉर ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में है 2 0 -3 एंड 1। ओके, नाउ वी विल मल्टीप्लाई देम। इनको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे -1 आएगा, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस और 2 1s are 2, अगेन ऑपोजिट साइन है तो -3 3s are 9। नाउ आप -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं इसका आंसर। 2 + 3 क्या होता है 5, 0 और -1 दे देगा आपको, और -2 और -9 आपको क्या देगा -11 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है,
तो ये मैंने बिल्कुल आमने सामने क्वेश्चंस इसीलिए किए थे ताकि मैं आपको ये साबित कर सकूं। मैट्रिसेस के केस में ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं होती। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है जो कि होल्ड नहीं करता। बहुत ही रेयर हो सकता है होल्ड कर भी जाए, लेकिन फॉर ऑल ऑफ द मैट्रिसेस इट डजंट होल्ड। स्टूडेंट्स, हमने थर्ड पार्ट में ए इन्वर्स और बी इन्वर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं। माइनस, अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट 2 आया है। तो मतलब इसका हम आगे इन्वर्स फाइंड कर सकते। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जी। तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और एडजॉइंट ले लेते हैं हम। ये हमारे पास ओरिजिनल थी ना, तो इन दोनों की जगह चेंज कर लें। 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। इधर 0 के साथ आप माइनस नहीं लिख सकते, 0 0 ही रहता है। माइनस इधर से हटा के इधर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब ये जो 2 है ये हम सारे एलिमेंट्स के नीचे डिवाइड कर लेते हैं। 1/2, 3/2, 0 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 2/2। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास आ जाएगा 1/2, 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि 2 और 2 कट गए। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स। अब हम फाइंड करते हैं बी इनवर्स। जी स्टूडेंट्स, तो बी इनवर्स के लिए सबसे पहले हम लेंगे बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, और बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 1 -1 -1 और 3 हमारे पास मैट्रिक्स है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा, माइनस बीच में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, इधर प्लस लिख लें। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। अब 3 - 1 क्या होगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट 2। अब हम इनवर्स फाइंड करते हैं इसका। तो ये हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया, 2 अगेन, जैसे पिछले क्वेश्चन में इस पार्ट में आया था। और एडजॉइंट आपके पास क्या आएगा जी, इन दोनों की जगह चेंज करें। 3 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, और इन दोनों के साइन जो हैं वो चेंज कर लें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 2 को सबके साथ डिवाइड कर लेना है। 3/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बी इनवर्स में मौजूद है अब। ठीक है, अब ये तो हमने चारों पार्ट्स कर लिए। अब विद द हेल्प ऑफ दीज आंसर्स, ये जो हमारे पास आंसर्स आए ए बी बी ए इनवर्स बी इनवर्स, इनकी मदद से अब हम आगे करेंगे। आगे हमने क्या करना है, हमने आगे 2 रिजल्ट शो करने हैं। एक रिजल्ट ये है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, दूसरा रिजल्ट ये है। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले जो हमने रिजल्ट शो करना है वो है ए बी होल इनवर्स। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, शुड बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड की लिखने के लिए जगह बहुत कम है, और राइट हैंड साइड ये है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये इक्वल प्रूव होता है या नहीं। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ए बी होल इनवर्स है ना, तो ए बी का जो आंसर है वो पहले हम देखते हैं पीछे से। ए बी का आंसर हमारे पास क्या आया, 2 - 2 -4 और 6। 2 - 2 -4 और 6, ये हमारे पास ए बी की मैट्रिक्स है। ठीक है, ये अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट 2 - 2 -4 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 6 और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा, -4 2 ज़ार 8, और इसके साथ माइनस माइनस प्लस होता है, तो इधर मैंने प्लस नहीं लिख रही। 12 - 8 क्या होता है जी, 4। तो ए बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 4 के। अब हम ए बी इनवर्स ले लेते हैं, जो कि क्या होगा 1/4, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या आता है, डिटर्मिनेंट आता है ना, और एडजॉइंट अब इधर आएगा, तो एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज करें। 6 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करें। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4। अब हमने 4 को सबके साथ अलग-अलग डिवाइड करना है। 6/4, 4/4, 2/4 और अगेन 2/4।
तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं कि अब हमारे पास क्या आता है। देखिए 2 2s are 4 होता है, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3/2, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। तो ये आपके पास क्या आ गया ए बी इनवर्स। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो बी इनवर्स हमने कैसे फाइंड करना है जी, यहाँ पर हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू गिवन है ये। ठीक है, ये हम यूज़ कर लेते हैं और ए इनवर्स के लिए हम ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेंगे जो हमारे पास एंड में है। ठीक है, अब चेक करते हैं ये दोनों वैल्यूज पुट करके। बी इनवर्स ए इनवर्स 3/2 1/2 और यहाँ पे है 1/2 1/2। ठीक है, ये देखें और ए इनवर्स की वैल्यू देखें 1/2 0 एंड 3/2 1। ठीक है, तो ये हमने दोनों वैल्यूज पुट कर ली, बी इनवर्स की भी और ए इनवर्स की भी। ठीक है, अब हम इसको जेंटली सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हम डिटर्मिनेंट वगैरह नहीं फाइंड कर रहे। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई, 3/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये इस तरह से है, जैसे 3/2 को 1/2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 1s are 3 और नीचे 2 2s are 4। अच्छा, प्लस 1/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर अगेन आपके पास क्या आ जाएगा 3/4। अब इस 3/2 को इस 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, प्लस इस 1/2 को आपने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1/2 आएगा, क्योंकि 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वही वाली चीज़ जो है वो रिजल्ट आती है। अब इस 1/2 को इस 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, और प्लस कर दें और इस 1/2 को इस 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 2s are 4। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें आपके पास डिनोमिनेटर सेम है ना, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो न्यूमिनेटर होता है मतलब ऊपर वाला जो होता है वो प्लस हो जाता है। 3 + 3 क्या हो जाएगा 6/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1 4/4। यहाँ पे 0 है तो इसको रहने दें, यहाँ पे 1/2 लिख लें और यहाँ पे भी क्या लिख लें 1/2। ठीक है, अब आपने करनी है कटिंग। देखते हैं कहाँ कहाँ पर हमारे पास कटिंग होती है। देखें 2 2s are 4, 2 3s are 6, इसको तो नहीं काट सकते, ये सिंप्लीफाइड है। 4 1s are 4, 4 1s are 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। तो आपके पास बी इनवर्स ए इनवर्स का आंसर एज सेम एज ए बी होल इनवर्स के बराबर आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं so left hand side equals to right hand side proved। ठीक है, ये आपने लिख लेना है proved। अब हमने फाइंड करना है कुछ और वो क्या है जी स्टूडेंट्स, तो हमने अब फाइंड करना है बी ए होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी ए इनवर्स। ठीक है, तो बी ए का रिजल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बी ए का रिजल्ट हमारे पास क्या है जी 5 - 1 - 11 और 3। ठीक है, अब हम दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बी ए होल इनवर्स। ठीक है, तो बी ए का जब इनवर्स लेंगे तो उसमें हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं बी ए की, जो कि मैं आपको शो भी कर देती हूँ। 5 - 1 - 11 और 3, 5 - 1 - 11 और 3, इसका हमने लेना है इन्वर्स। अच्छा, अब इसके इन्वर्स को लेने के लिए सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने लेना है डिटर्मिनेंट। बी ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। क्या होगा 5 3s are 15 माइनस, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 11 1s are 11, तो 15 में से 11 चले गए तो आपके पास क्या आ गया 4।
ठीक है, बी ए का तो हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, अब हम इसका ले लेते हैं इनवर्स। तो ये हो जाएगा 1/4 और इसके अंदर क्या आ जाएगा, 5 और 3 की जगह चेंज कर लें, ठीक है, और -1 1 हो जाएगा और -11 11 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस 4 को सबके नीचे डिवाइड कर लेना है। 3/4 11/4, यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 5/4। ठीक है, तो ये आपके पास बी ए होल का इन्वर्स आ गया। ठीक है, कोई भी स्टेप समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड दोबारा चेक करते हैं हमारे पास क्या थी। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स जो है हमारे पास क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास ए इनवर्स है और ये बी इनवर्स। ये रिजल्ट्स मैं अभी यूज़ करूँगी। ठीक है, इनवर्स की मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 1/2 0 3/2 एंड 1। ये हमारे पास ए इनवर्स की मैट्रिक्स है और बी इनवर्स की है 3/2 1/2 1/2 1/2। स्टूडेंट्स, ये आपके पास ए इनवर्स और बी इनवर्स की मैट्रिसेस हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। 1/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आप लिख लें 3/4 प्लस 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। 1/2 को इस 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/4 आ जाएगा, प्लस इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाएगा। 3/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3s आर 9 एंड 2 2s आर 4। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 1/2 आ जाएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा। 3 1s आर 3, 2 2s आर 4, प्लस 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चलते जाएंगे। यहाँ पे आपके पास 3/4 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1/4 आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर चेंज है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर चेंज है। तो इसके लिए आप ज़रा गौर फरमाएं। देखें, यहाँ पे 4 है और इस साइड पे 2 है, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 4 मिल जाए। और हमें 4 क्यों चाहिए, हम ये डिनोमिनेटर सेम करना चाह रहे हैं। तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आए, 2 से। तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9/4 और यहाँ पे 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। डिनोमिनेटर सेम हो गया है। ठीक है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। 9 + 2 क्या हो जाएगा, 11 और 11/4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगेन वही वाला करें। 3/4 प्लस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें जो कि 2 आ जाएगा और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 और नीचे डिनोमिनेटर में 4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कि आपके जो दोनों रिजल्ट्स हैं वो बराबर हैं। ठीक है, ए इनवर्स बी इनवर्स और बी ए होल इनवर्स इक्वल है। सो इस प्रूव्स द रिजल्ट। आप क्या लिखेंगे एंडिंग लाइन। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट इज प्रूव्ड। सही हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके 1 क्लिक से हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी और इंशाल्लाह ताला हम फर्दर वीडियोज़ भी आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 ये है। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन शो दैट ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स एंड बी ए होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इनवर्स। क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं, इसलिए हमें पता है कि इस रिजल्ट्स को प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। हमें ए इनवर्स चाहिए होगा, बी इनवर्स चाहिए होगा। ठीक है, और इसी तरह हमें ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो सबसे पहले हम वो छोटे छोटे रिजल्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम उन रिजल्ट्स को इन दोनों में इजीली यूज़ करके अपने आंसर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। 0 × 2 इज 0, माइनस प्लस -1। ठीक है, अब 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, 2 3s आर 6 प्लस 1 0s आर 0। आपके पास -1 5 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 6, ये आपके पास आंसर आ गया ए बी का। ठीक है,
अब हम BA निकालते हैं। स्टूडेंट्स 2 zeros are 0 प्लस 3 twos are 6। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करते हैं। 2 ones are 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 ones are 3। 1 zeros are 0 प्लस 0 twos are 0। 1 ones are 1, साइन कौन सा लगेगा? माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 0 ones are 0। यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे देखें माइनस और प्लस ऑपोजिट साइन है, तो यहाँ पर 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, और इसके साथ कौन सा साइन लगेगा? प्लस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस है, और नीचे क्या आ जाएगा? -1। तो ये हमारे पास AB और BA का रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं A इनवर्स और B इनवर्स। स्टूडेंट्स, A इनवर्स के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है? A डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आ गया। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। अगर इक्वल टू 0 होता है तो हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते थे। 1/2 लिखें। ठीक है, क्योंकि ये नीचे क्या होता है हमारे पास? डिटर्मिनेंट। और एडजॉइंट लिख लें यहाँ पर। एडजॉइंट के लिए हम इन दोनों की जगह चेंज कर लेते हैं और इन दोनों के साइन। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। अब हम 2 को इस सब के साथ नीचे डिवाइड करेंगे। इधर 1/2 आ जाएगा, -2/2, 1/2 और 0/2 हमेशा 0 ही रहता है। अब आप देखें इसमें से हम फर्दर क्या कर सकते हैं। 1/2 और 1/2 तो एज इट इज़ रहेंगे, ये काट जाएगा, -1 आ जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। तो A इनवर्स हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब हम B इनवर्स फाइंड करते हैं। B इनवर्स के लिए सबसे पहले हम B का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। B क्या है? 2 3 1 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, माइनस का साइन बीच में लिखें, 3 ones are 3, तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? -3। तो ये भी नॉन ज़ीरो है, इक्वल टू 0 जो नहीं है, तो यहाँ पे भी हम इनवर्स ले सकते हैं। B इनवर्स हमारे पास क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B। तो हम क्या लिखेंगे? 1/-3, क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट -3 है, और एडजॉइंट की जगह पर हम इन दोनों की जगह चेंज कर लेंगे, 0 और 2, और इन दोनों के साथ हम माइनस का साइन पुट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इस 1/-3 को, यानी -3 को सबके साथ डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो 0 ही आता है। -3 डिवाइड बाय -3, -1 डिवाइड बाय -3, 2 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखें 0 आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का साइन कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पे देखें ये 2/3 रहेगा, लेकिन साइन आप ऊपर शिफ्ट कर लें क्योंकि ये इक्वल होता है। अगर आप यूँ लिखें या आप यूँ लिखें, ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए मैंने साइन ऊपर शिफ्ट कर लिया ताकि देखने में इजी और आसान लगे। अब हमारे पास 4 रिजल्ट्स आ गए। किसको प्रूव कर सकते हैं? AB होल इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स। पहले ये प्रूव करेंगे फिर ये। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? AB होल इनवर्स। ठीक है, तो AB पहले देख लेते हैं कि मैट्रिक्स कौन सी है। AB मैट्रिक्स हमारे पास ये है स्टूडेंट्स, -1 0 5 और 6। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम लेंगे A और B का डिटर्मिनेंट, जो कि हमारे पास क्या होगा? -1 5 0 6, इसको यूँ लिख लें पहले। अब माइनस प्लस माइनस, 6 ones are 6, -5 zeros are 0, तो -6 आ गया डिटर्मिनेंट, मतलब हम इसका इन्वर्स ले सकते हैं। तो AB इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ AB इंटू एडजॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में हम -6 लिखेंगे और एडजॉइंट में हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसमें इन दोनों की जगह चेंज कर लेंगे, 6 ऊपर -1 नीचे, और इन दोनों के साथ माइनस आएगा। 0 के साथ तो माइनस नहीं आ सकता, लेकिन 5 के साथ माइनस आएगा। 0 यहीं पे रहेगा और यहाँ पे -5। ठीक है, अब हम इस -6 को इन सब के नीचे डिवाइड कर लेते हैं।
ज़ीरो के नीचे कोई भी चीज़ डिवाइड हो लेकिन ज़ीरो ही रहता है, लेकिन फिर भी मैंने लिख लिया है। ए बी होल इनवर्स का रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? ये 6 और 6 कट गए तो यहाँ -1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ये माइनस और माइनस कट गए तो यहाँ पे 5/6। ये भी माइनस और माइनस कट गया तो यहाँ पे 1/6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास ए बी इनवर्स का आंसर आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स depara bamunga delta value khalu और A inverse depara hom. B inverse daw gori munga delta find out kareo. Dade tabazadal to sulikam 0 1 1/3 minus 2/3. Da B inverse te और A inverse mung saraso A inverse bahomuliku. A inverse te 1/2 1/2 minus 1 और 0. 1/2 1/2 minus 1 and 0. सही शो अनुदा मुंगसरा द्वारा डिटर्मिनेंट्स सॉरी इन्वर्सेस राहु उस मुंगदा द्वारा मल्टीप्लाई को और गुरु द्वारा आंसर्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दी उकना ठीक शो नदाव गरी तासो 0 into 1/2 0 जिससे सर मल्टीप्लाई शी 0 हम वेर कई 1 और -1 मल्टीप्लाई कई नो -1 ब रिजल्ट राशि अगेन द 0 दिस सर मल्टीप्लाई कई नो 0 बराशि 1 0 सर मल्टीप्लाई की नो 0 राशि उसका 1/3 और 1/2 मल्टीप्लाई करें ज़बरदस्त सिचुएशन थी दाव करा 1 1 से मल्टीप्लाई शुनो 1 राहो 3 2 से मल्टीप्लाई शुनो 6 राहो 1/6 माइनस और माइनस जो मल्टीप्लाई शिनो प्लस वर की सही था और 2/3 जो 1 से मल्टीप्लाई शिनो 2/3 ब राशि 1/3 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ 1/3 2 जार 6 ब राशि ठीक था और द -2/3 0 से मल्टीप्लाई करूँ 0 ब राशि सही था उमदा से मंगवदा कंटिन्यू को दल तब -1 राशि सही था दल तब 0 दल तब 1/6 राशि और दे लगो ने कॉम्प्लिकेटेड द डिनोमिनेटर सेम न दे दलान दे वाला सेम न दे दब मंग संग सेम कहू 1/6 प्लस 2/3 उस मुंग त 6 पकार दे दलता नो 3 2s are 6 ही कहना नो मुंग बबर लान दे 2 सरा मल्टीप्लाई को नो मुंग सर बस राशि 1/6 प्लस 2 into 2 से 4 और 3 into 2 से 6 4 + 1 सही 5 6 बलान दे डिनोमिनेटर की राशि नो 5/6 बदलता आंसर राशि सही था नो दा से मुंगा दा फाइंड को बी इनवर्स ए इनवर्स ठीक शो नो बी इनवर्स ए इनवर्स खुदे इजी हो और दाच दे उस मुंगा रिजल्ट कंपेयर करो चे सही दे या ना नो ए बी इनवर्स उकरे दा आंसर दे ठीक दा और बी इनवर्स ए इनवर्स दा आंसर दे द्वारा रिजल्ट्स इक्वल दी नो बदल तो लिखू so left hand side equals right hand side proved सही था this one equals to A inverse B inverse okay so for this what will we do we will use the previous results we will write left hand side BA whole inverse दीदी पर मुक्तसर पकारी BA वाला मैट्रिक्स दा दे 6 1 0 -1 6 1 0 -1 ठीक है ये मैट्रिक्स इसका हमने क्या लेना है इनवर्स तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका हम क्या लेंगे डिटर्मिनेंट ताकि हमें पता लग जाए कि ये इसका पॉसिबल भी है निकालना या नहीं तो 6 1 0 -1 प्लस माइनस माइनस 6 1s are 6 0 1s are 0 तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -6 अब हम इसका निकालते हैं इनवर्स तो हमारे पास क्या हो जाएगा एडजॉइंट पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 1/-6 ठीक है अब हम एडजॉइंट लेते हैं इस मैट्रिक्स का इन दोनों की जगह चेंज कर लें और इन दोनों के साथ माइनस लगा लें कभी भी 0 के साथ माइनस नहीं लग सकता तो हमने इसे ऐसे लेने दिया अब ये -6 सबके साथ डिवाइड होगा -1/-6 0 के साथ तो डिवाइड होने का कोई फ़ायदा नहीं है वो 0 ही रहेगा -1/-6 6/-6 तो इधर मेरे पास जगह ख़त्म हो गया इसलिए मैं यहाँ कर रही हूँ ये दोनों साइन कैंसिल ये भी कैंसिल तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6 1/6 0 और ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा तो -1 ठीक है तो ये BA
होल इनवर्स का आंसर लेफ्ट हैंड साइड का ये आया। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। ए इनवर्स हमारे पास क्या है, मैं आपको भी दिखा लेती हूँ। ये मैट्रिक्स है ए इनवर्स बी इनवर्स की, ए इनवर्स की है और बी इनवर्स की है। 1/2 1/2 1/2 1/2 -1 और 0, ये है ए इनवर्स। और बी इनवर्स क्या है, 0 1 1/3 -2/3। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, ये 3 है स्टूडेंट्स। 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो 1/6 आएगा, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 होता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, अब प्लस माइनस माइनस होता है, 2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, यूँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस भी है, 2 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो -1/3। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे चेक करें, हमारे पास क्या आएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, इधर भी 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। इस -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा, इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, देखिए ये 1/2 प्लस 1/6 है ना, तो हमने 6 बनाना है तो 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें और 1 को भी 3 से, तो 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/6, तो आपको क्या देगा, 3 + 1 4/6। यहाँ पे लिख लेते हैं 4/6, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1/3 है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, 1/2 और 1/3, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6, 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1/6। ठीक है, तो ये हो गया 1/6 और यहाँ पे क्या आएगा, -1। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। अब इसमें हमारे पास ये कर सकता है 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 0 1/6 और -1। जी स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजल्ट्स जो है वो हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे, ये वाली जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है। तो इसका रीज़न ये है कि 1/2 जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1/6 रहेगा। ठीक, यहाँ पे कटिंग नहीं होगी, 1/6 रहेगा, तो यहाँ पर भी ये 1/6 आ जाएगा। तो अब आप चेक कर सकते हैं दोनों रिजल्ट्स इक्वल हैं, तो आप लिख रहे हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 फिनिश हो गई। स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो देख लेते हैं और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करें और कमेंट तो मस्ट कर लिया करें, क्योंकि उससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है और हम नेक्स्ट वीडियोस अच्छे तरीके से बनाने के 100% काबिल रहते हैं। तो हम इस दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि आप जहाँ रहें खुश रहें, शाद आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता फ़रमाएँ। आमीन, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।